ड्रामा सीरियल मदावा नूर, जिसने आलियान को नवेरा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आलियान नूर को देख देख कर हैरान है कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, इसने इसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। हालांकि इसने मुझे इतनी मेहनत करके पढ़ाया भी, फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। यहाँ तक कि खुले दिल से मुझे मुबारक भी नहीं दी, खुशी का इजहार भी नहीं किया। आलियान तो काफ़ी परेशान है कि नूर को क्या हुआ। तभी तो वो नूर से पूछता है तो नूर बात को टाल देती है। तो ऐसे में आलियान कहने लगा, बताना नहीं चाहती तो अलग बात है, लेकिन परेशान तो तुम हो। इतना अरसा तो हमें साथ रहते हुए हो चुका कि तुम्हारी परेशानी भांप सकूं। नवेरा नवेरा के बारे में नूर फिलहाल बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि आलियान मोहब्बत तो नवेरा से करते थे ना। लेकिन किस्मत ने नूर का साथ आलियान की किस्मत में लिख दिया। तो ऐसे में दिल से मोहब्बत तो ख़त्म नहीं हुई होगी, किसी ना किसी कोने में दिल के नवेरा ज़रूर मौजूद होगी। इसलिए वो ये भी परेशान है कि कल को अगर आलियान को नवेरा के बारे में मालूम पड़ा तो कहीं ये मोहब्बत दोबारा जाग गई तो वो क्या ही करेगी। नूर जानती है कि आलियान एकदम से बहुत बुरे से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आलियान की इज्जत तबाह करके गई थी नवेरा, उसको धुतकार कर गई थी। लेकिन फिर बाद में मोहब्बत भी जगेगी। नूर ये सब कुछ सोच सोच कर काफ़ी परेशान है, लेकिन आलियान को कुछ नहीं बता पा रही। दूसरी तरफ अगले ही दिन जब नूर हॉस्पिटल गई तो नवेरा की तबीयत काफ़ी ठीक थी और अब डिस्चार्ज लेटर बनवाकर माँ को थमा दिया और माँ नवेरा को लेकर घर आ गई। यहाँ पर इजाज साहिब ने देखा तो भड़क उठे, ये क्या कर रही है यहाँ पर? आयशा, ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तुम तो अपनी दोस्त के यहाँ गई थी ना, तुम इसके यहाँ गई थी। तो ऐसे में अब आयशा बताने लगी कि ये यहीं पर रहेगी, इसने अपनी गलती की सज़ा भुगत ली है। अब मैं और इसको इसकी गलतियों की सज़ा भुगतने नहीं दूंगी। ये भला कहाँ जाएगी? इसके पास कोई छत नहीं। तो ऐसे में असफन भी बोल उठा, क्यों क्यों छत नहीं? आहिर की छत कहाँ गई? तो अब आयशा रोने लगी, उसने धोखा दिया इसे। ये तो बेचारी प्रेग्नेंट थी, इसे गिराकर इसका बच्चा भी ज़ाया कर दिया। तो इजाज साहिब कहने लगे, वाह, आज मालूम पड़ गई उसकी असलियत। जब हमने बताया था कि वो फ्रॉड है तब नहीं मालूम पड़ी थी कि हम झूठ बोल रहे थे। नवेरा रोने लगी, पापा गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दीजिए। लेकिन बाप मुंह फेर कर कमरे में चला गया और आयशा को वहीं पर बुला लिया कि वो वहीं पर बात करेगा आयशा से। नवेरा से कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो ऐसे में नवेरा काफ़ी परेशान है कि यहाँ से निकाली गई तो कहाँ जाऊंगी। लेकिन आयशा नवेरा को उसके कमरे में छोड़ती है और उसे तसल्ली देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ वक्त तो लगेगा ना। नवेरा को कमरे में छोड़कर वो अपने शौहर के पास जाती है और उसे समझाती है कि लड़की ज़ात है, कहाँ बाहर जाएगी। ठीक है, गलती कर चुकी, लेकिन माँ बाप है हम, हमें ही अपनी बेटी को संभालना है ना, समेटना है। अगर हम ही इस तरह से बाहर निकाल देंगे तो सोचिए माशरा उसका क्या हाल करेगा। जवान है वो। अब आहिस्ता ही आहिस्ता आयशा की बातें इजाज साहिब के दिमाग में जाने लगी हैं। बेशक वो नवेरा से बात नहीं करेंगे, उससे नाराज़गी का ही इजहार करेंगे, लेकिन फिर भी बेटी को अब घर से नहीं निकालेंगे। दूसरी तरफ नवेरा जो अपने कमरे में गई, कमरे की दीवारों को, कमरे की चीज़ों को देखकर रो पड़ी और उसके बाद अपनी तस्वीर जब यहाँ पर देखी तो आंखों में आंसू आ गए कि कितनी चुलबुली सी, कितनी अच्छी लाडों में पली थी, लेकिन जिंदगी खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए कैसे तबाह बर्बाद कर ली। बेशक नवेरा के पास सिवाय पछतावे के अब कोई रास्ता नहीं। दूसरी तरफ अब आलियान को जब मालूम पड़ेगा कि नवेरा वापस आ चुकी है तो वो तो नूर से काफ़ी बदगुमान हो जाएगा और गुस्सा करेगा और नूर का मेके में आना जाना बंद कर देगा। लेकिन है तब तक नवेरा को भी मालूम पड़ जाएगा कि नूर की शादी आरिश से नहीं बल्कि आलियान से हुई और फिर आलियान के बारे में मालूम पड़ेगा कि वो कितना अच्छा इंसान है। नूर को स्टडी कंप्लीट करवाने में उसके लिए स्टैंड लिया, उसके बाद उसकी जॉब के लिए उसके लिए स्टैंड लिया। अब नूर हाउस जॉब भी करती है, स्टडी कंप्लीट कर चुकी है सिर्फ आलियान की वजह से। और आलियान भी इंसान बन चुका है, ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली, बड़ों की इज्जत करने लगा है, नूर से मोहब्बत करने लगा है और ऐसे में दुकान पर भी बैठने लगा है। काफ़ी ज़्यादा नेक हो चुका है, अच्छा इंसान बन चुका है। तो अब नवेरा को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा कि काश काश वही आलियान की ज़िंदगी में शामिल हो जाती और आलियान इतना अच्छा था तो उसकी ज़िंदगी तो जन्नत बन जाती। अब यहाँ पर नवेरा को एहसास होने लगा है कि आलियान ने तो उसे चाहा था, यानी कि अभी भी अगर उसके सामने जाऊं तो उसकी चाहत दोबारा पैदा हो सकती है, उसकी सोई हुई मोहब्बत जाग सकती है। तो बस नवेरा फिर ऐसा ही कुछ करने वाली है, अपनी बहन का
कोई एहसास नहीं होगा। उसे लगेगा कि अगर आलियान नूर को तलाक भी दे दे तो आरिश है ना, नूर को अपना लेगा। इस तरह से सबकी जिंदगियां उसी ट्रैक पर आ जाएंगी जिस तरह से माजी में हो रहा था। लेकिन है माजी को हाल के साथ फिट करना इतना आसान भी नहीं हुआ करता। नवेरा की दिलचस्पी आलियान के लिए जब बढ़ती जाएगी, एजाज साहिब और बाकी घर वाले इस चीज़ को फील करेंगे नूर किस तरह से एडजस्ट कर रही है, इस चीज़ को फील करेंगे तो तब एजाज साहिब फैसला करेंगे कि नवेरा की शादी हो जानी चाहिए, जिस पर नवेरा अब चाहकर भी एतराज़ नहीं कर सकती क्योंकि एक बार अपनी मर्जी कर चुकी। भला अब कैसे ही अपने घर वालों के सामने बोलेगी। तो फिर बस नवेरा और आरिश की शादी तय पा जाएगी। फराह का भी खानदान वालों से बाइकआउट चल रहा है और ऐसे में जब नवेरा और आरिश की शादी हो जाएगी तो फिर ही ये बाइकआउट ख़त्म होगा और दोनों फैमिलीज सुकून से इस बरादरी में ज़िंदगी जी सकेंगी। तो बस इस तरह से ही इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको इस ड्रामे का हैप्पी एंड ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।